8th क्लास। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे। पहली बात तो बच्चों ये कि विज्ञान हमारा एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से अभिप्राय कि हम हमारे दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत से कार्यों में विज्ञान है उसका हम यूज़ करते हैं। हमारा जो भोजन है वो भी हमने विज्ञान में देखा कि हमारे भोजन के 7 घटक होते हैं। कौन से भोजन की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन हमारा नियमित रूप से और स्वस्थ भोजन ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारे भोजन में अनियमितता या उसमें किसी भी प्रकार का कोई कुपोषण यानी किसी भोजन की लगातार अगर कमी रहती है तो उससे हमें विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी रोग भी उत्पन्न होते हैं। फिर हमने देखा सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। अब हम देखते हैं आज संश्लेषित रेशे से अभिप्राय है कि हम हमारे घर में या हम देखते हैं कि हम विभिन्न तरह के वस्त्र ड्रेसेस पहनते हैं और हमारे और भी घर में हम देखते हैं कि पर्दे हैं, कालीन होती है, गलीचा होता है, पर्दे, ये विभिन्न तरह के सजावटी सामान हैं और प्लास्टिक की वस्तुएं सभी हम देखते हैं। तो अब आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। उसमें हम पहले बात करते हैं रेशे की। तो रेशे हैं बच्चों, ये हमें 2 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हम एक तो इनका प्रकार देखते हैं कि प्राकृतिक, और दूसरा हम देखते हैं संश्लेषित, या हम इसी को ही दूसरा नाम देते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक से अभिप्राय है कि प्रकृति से मतलब कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कपास है, ऊन है, जूट, रेशम, पटसन। तो ये क्या है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ और बकरी हैं, इनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशम है, ये क्या होता है? रेशम एक कीट होता है जो कि शहतूत के पौधे पर रहता है, शहतूत के पौधे पर रहता है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम। और इस प्रकार ये फसली पौधे होते हैं, कपास, जूट और पटसन। तो यह रेशे कैसे कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे। फिर हम बात करें कृत्रिम। कृत्रिम से अभिप्राय है कि मानव निर्मित, यानी मानव क्या करता है कि प्रयोगशालाओं में और बड़े बड़े जो उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, उनमें मानव निर्मित यानी मशीनों द्वारा या मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के हमें बहुत ही चमकदार या ऐसे कपड़े भी होते हैं जिनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं, इनके नाम होते हैं टेरिलीन, टेरीवोल, टेरीकोट, नायलॉन। इस प्रकार ये सारे रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे। और अब हम इसमें एक और शब्द देखते हैं यहाँ। ये तो रेशों की बात हुई यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं बहुलक। बहुलक इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टूडेंट्स पॉलीमर। पॉली जो शब्द है ये और मर 2 शब्दों से बना है। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, पॉली प्लस मर, वैसे ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है पॉलीमर, या हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। पॉली से अभिप्राय होता है अनेक, बहुत सी। जैसे हम एक वचन बहुवचन देखते हैं कि कोई भी जैसे वस्तु है, एक वस्तु एक है, उसका बहुवचन क्या होगा? अनेक, यानी बहुत सारी, अनेक। और मर से अभिप्राय होती है इकाइयाँ। अब इकाइयों को आप किस प्रकार समझेंगे? तो बच्चों, आप सभी ने माला देखी होगी, मोतियों से बनी हुई माला भी देखी है और फूलों से बनी हुई भी माला देखी है। तो आपने उसमें देखा है कि कोई भी जो माला है
चाहे वो एक ही प्रकार के मोतियों से बनी है या वो अलग अलग मोतियों से बनी है। तो उसमें क्या है, सारे मोती एक दूसरे से लगातार एक इकाई में जुड़े रहते हैं। यहाँ बीच में एक बिल्कुल पतला सा एक थ्रेड या धागा होता है जिसके द्वारा ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये अगर हम इसे एक पॉलीमर माने तो ये इसमें एक इकाई होती है जिसे हम एक लक या एक इकाई यानी सिंगल एक इकाई कहते हैं। और ये सारी एक जैसी इकाइयाँ आपस में लगातार जुड़कर बहुत लंबी श्रृंखला बनाती हैं, यानी इनकी संख्या है वो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, लाखों तक आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। अब बहुलक है तो इसमें मालाएं आपने अलग अलग तरह की देखी हैं। ऐसी माला भी होती है जिसमें सारे मोती एक जैसे ही होते हैं, और कुछ ऐसी मालाएं भी होती है जिनमें मोती हैं वो 2 या 3 अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसमें देखो सारे मोती एक जैसे हैं और इसमें बीच में अलग अलग हैं। तो इस प्रकार ये सारी एक लक समान या अलग अलग इकाइयाँ आपस में जुड़ती रहती हैं और एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। और इंग्लिश में इसे हम पॉलीमर टर्म यूज़ करते हैं। पॉलीमर है, पॉली का अभिप्राय अनेक और मर का मतलब अनेक इकाइयाँ। तो बहुलक है, ये भी क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे ही हैं। बहुलक में हम विभिन्न तरह के क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक भी पढ़ेंगे इसमें हम, और ये सारे बहुलक भी देखेंगे। बहुलक का जैसे उदाहरण हम देखें तो ये नायलॉन है, रेयोन है, टेरिलीन, इस प्रकार। तो संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे हैं, ये संश्लेषित रेशे बहुत हल्के, सुंदर, प्रत्यास्थ, प्रबल और सस्ते होते हैं। इनके अगर वस्त्रों की बात करें, कपड़ों की बात करें तो वस्त्र क्या है, जल्दी सूखने वाले, जल्दी सूखते हैं और हल्के। कैसे होते हैं, हल्के। आप तुलना कीजिए प्राकृतिक रेशों से बने जो वस्त्र हैं वो एक तो क्या है, थोड़े से भारी होते हैं, और अगर इन दोनों वस्त्रों की हम तुलना करें, इन दोनों को एक साथ वॉश करके हम अगर सुखाएं, बिना ड्रायर सुखाएं, तो उनमें क्या है कि हमारे जो वस्त्र हैं संश्लेषित या कृत्रिम जो रेशे से बने, नायलॉन, टेरिलीन या पॉलिस्टर, टेरिकोट, इनसे जो बने हुए वस्त्र हैं वो तो जल्दी सूखते हैं, और जो प्राकृतिक रेशों से जो बहुत ही खादी के जिन्हें हम वस्त्र कहते हैं, बहुत ही सूती वस्त्र होते हैं, ये क्या है, सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमारे जो संश्लेषित रेशे हैं ये इनके गुणधर्म क्या हैं, हल्के भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, प्रबल भी होते हैं, और ये टिकाऊपन भी होता है, यानी लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक। और इसमें अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो हमारे घरेलू कार्यों में बहुत से उपयोग हैं। घरेलू कार्यों में प्लास्टिक जैसे संश्लेषित रेशों की बात करें तो प्लास्टिक बहुत उपयोगी होते हैं। अब हम इनके देखते हैं प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार यहाँ 4 प्रकार होंगे। एक तो रेयोन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिएस्टर, और 4 नंबर है यहाँ एक्रिलिक। अब हम हमारे विज्ञान के विषय में ये जो बहुलक और संश्लेषित रेशे हैं ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट या टॉपिक है, लेकिन हमारी 8th क्लास के लेवल के अनुसार जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उतना ही स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार हमें केवल हमारे पाठ्यक्रम में 4 बहुलक हैं या 4 संश्लेषित रेशे हैं जिनके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। तो इनमें हम देखते हैं, पहला है रेयोन।
सबसे पहले ये रेयॉन बनता कैसे है, तो रेयॉन क्या है कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त काष्ठ लुगदी में रासायनिक उपचार द्वारा बनता है। यानी ये अर्ध संश्लेषित मानिए आप कि इसका कुछ भाग प्रकृति से हम प्राप्त करेंगे एज ए सेल्यूलोज या काष्ठ लुगदी के रूप में, और फिर उसमें क्या किया जाता है, रासायनिक उपचार यानी कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे रेयॉन बन जाता है। इसीलिए रेयॉन को क्या है, रेशम की तरह माना गया। जो रेशम कीट से प्राप्त होता है, रेशम की तरह माना जाता है, लेकिन ये रेशम नहीं है, क्योंकि रेशम तो क्या है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही सुंदर होता है। और रेयॉन को कैसा माना जाता है, रेशम की तरह भी माना जाता है। इसे हम कौन सा किस प्रकार का रेशा मान रहे हैं, संश्लेषित रेशा मानते हैं। अब यह कैसे प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोत काष्ठ और लुगदी से प्राप्त होता है, और इसमें रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या है कि कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, और इन रेशों को रंगा भी जा सकता है, कलर भी किया जा सकता है। और इन रेयॉन के रेशे हैं, इन्हें कपास के साथ मिलाकर चादरें बनाई जाती है, और रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। ये इनके क्या हो जाएंगे, उपयोग। तो रेयॉन है, रेयॉन के बारे में हमसे उपयोग पूछा जाए तो हम इनसे कहेंगे कि रेयॉन रेशों से चादरें और गलीचा, कालीन आदि बनाए जाते हैं। और रेयॉन का दूसरा नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, और यह रेशम की तरह माना जाता है। और बनता कैसे, ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जो काष्ठ या लुगदी है उसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे बनाया जाता है। तो ये हमारा पहला रेशा रेयॉन यहाँ कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकंड है नायलॉन। नायलॉन है, ये भी क्या है, रासायनिक पदार्थों से बनता है। यानी रासायनिक पदार्थों को गर्म करना पड़ता है, ताप की उपस्थिति में इनसे नायलॉन रेशा तैयार किया जाता है। और ये नायलॉन है, ये इनमें क्या गुण होता है, ये बनते तो हैं रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। इसके गुण क्या है कि ये रेशे प्रबल, प्रत्यास्थ, मजबूत, हल्के, स्थायी होते हैं। ये इसके क्या हैं, गुण धर्म हैं। प्रबल होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं और स्थायी होते हैं। ये रेशे कैसे होते हैं, चमकीले भी होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले और वॉशेबल यानी धुलाई में आसान होते हैं। ये तो इसके गुणधर्म हो गए। अब हम इनके देखते हैं यहाँ उपयोग कि नायलॉन रेशे हैं, इनसे कारों के सीट बेल्ट, मजबूत रस्सी। नायलॉन के उपयोग क्या हैं, कारों के सीट बेल्ट, मजबूत रस्सी, जुराबें, तंबू, स्लीपिंग बैग्स और ये जो चढ़ाई करने वाले जो रस्से होते हैं, चट्टानों पर जो चढ़ाई करने वाले रस्से, या हम जिन्हें कहें पैराशूट। पैराशूट और चट्टानों में चढ़ाई के लिए उपयोगी रस्से।
ये क्या है, नायलॉन के उपयोग। नायलॉन किस प्रकार का रेशा है, एक कृत्रिम या संश्लेषित रेशा है। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जैसे पूछेगा कि मानव निर्मित रेशा है, नीचे नाम दे देंगे कि कपास है, ऊन है, जूट है और नायलॉन है, तो कौन सा होगा, नायलॉन। इस प्रकार तो ये हमारे यहाँ 2 रेशे कंप्लीट होते हैं, रेयॉन और नायलॉन। पॉलीएस्टर, इस प्रकार के रेशों में यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इसमें एस्टर एक रासायनिक पदार्थ है, उनसे ये बनाए जाते हैं। और एस्टर से विपर्य क्या होता है, एस्टर में फलों जैसी गंध आती है। एस्टर का जो विलयन होता है उसमें फलों जैसी गंध, ये इसकी यानी एक भौतिक गुण है, इसकी एक पहचान है एस्टर की। हालांकि हमारे अभी सिलेबस में है नहीं डिटेल में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनके अलग अलग सूत्र होते हैं, अलग अलग इनसे यौगिक भी बनते हैं। हमें तो फिलहाल इस लेवल पे यही ध्यान रखना है कि पॉलिएस्टर जो रेशे हैं उनमें एस्टर रासायनिक पदार्थ से ये बनाए जाते हैं, एस्टर युक्त रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। और इन रेशों से बने जो वस्त्र हैं उनमें कभी भी सलवटें नहीं पड़ती। और इनका जो रेशा है वो महीन यानी बहुत छोटे छोटे तंतुओं में बदला जा सकता है और कलर रंगा भी जा सकता है। पॉलिएस्टर है, इनसे जो वस्त्र बनते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती। इनका जो रेशा है वो महीन छोटे छोटे तंतुओं में बुना जा सकता है, या हम इसे बदला जा सकता है कि कोई यहाँ बुना यानी बुनते हैं तभी तो वस्त्र तैयार होते हैं, बुना जा सकता है और उन्हें कलर या रंग भी किया जा सकता है। इसमें भी 2 प्रकार के और रेशे हैं, या हम कहें कि पॉलीकोट और पॉलीवूल। पॉलीकोट का मतलब है कि पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, उससे पॉलीकोट वस्त्र या रेशे तैयार होते हैं। और यदि पॉलिएस्टर और ऊन मिला दें तो क्या बनती है, पॉलीवूल। अब आप देखते हैं कि प्राकृतिक रेशों से जो ऊन या जो ऊनी कपड़े तैयार होते हैं वो एक तो बहुत भारी होते हैं और बहुत अधिक गर्म होते हैं इसकी बजाय, और ये सुंदर यानी इसमें विभिन्न तरह के कलर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि यहाँ पॉलीकोट और पॉलीवूल इनकी बात की जाए तो ये क्या है, उन प्राकृतिक रेशों से थोड़े सुंदर, टिकाऊ वाले और बहुत ही प्यारे कलर और हल्के होते हैं। हाँ, इसी प्रकार एक हम देखते हैं PET होता है, पॉली एथिलीन टरथेलेट। ये एक प्रकार का ऐसा रेशा है जिसे हम प्लास्टिक में कंसीडर करते हैं और इससे विभिन्न तरह के बर्तन, थैलेट से बर्तन, बोतलें, तार, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, ये बहुत से उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो PET है, इसका पूरा नाम पूछा जाए तो पॉली एथिलीन टरथेलेट, जिसे हम क्या कहते हैं, PET। और उपयोग क्या है, विभिन्न तरह के बर्तन, बोतलें, तार और फिल्म्स बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसी के साथ लास्ट है हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक है, इसे भी पॉलिएस्टर के साथ ही कंसीडर करते हैं। एक्रिलिक में भी क्या है कि इसके रेशे हैं, हल्के होते हैं, रंगीन होते हैं और टिकाऊपन यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। तो इनकी तुलना अगर प्राकृतिक रेशों से की जाए तो ये प्राकृतिक रेशे हैं, उनकी तुलना में इनका वेट कम है, सुंदर होते हैं, सस्ते होते हैं। और एक्रिलिक रेशे हैं, इनका जो रासायनिक पदार्थ है वो एक्रिलोनाइट्राइल होता है, उससे ये बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक और इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो हमें क्या है कि बहुत ही जो सुंदर एट्रैक्टिव जो वस्तुएं होती है या जो ऊनी वस्त्र हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं या मन को भी भाते हैं। तो उसी प्रकार प्राकृतिक और इनमें अगर तुलना की जाए तो ये हैं रेशे हैं वो बहुत ही सुंदर और टिकाऊपन होते हैं। और एक्रिलिक है, इन रेशों से सर्दियों के जो वस्त्र हैं, स्वेटर, शॉल, ऊनी वस्त्र हैं, वो इनसे बहुत से अलग अलग कलर्स में तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ हमारे ये संश्लेषित रेशों के 4 प्रकार, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और
एक्रिलिक यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा चैप्टर मैं आपको इस प्रकार आराम से सारा बोर्ड पे बता भी रही हूँ और मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। आपको जो इसके पाठ्य पुस्तक के बाहर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो अब आपको खुद को सॉल्व करने हैं। आपको मैंने 2 चैप्टर बता दिए हैं किस प्रकार आपको करना है, शीट्स में नोट्स बनाने हैं, वो आपको अब समझ आ गया होगा। तो अब इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको दूंगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके इस चैप्टर के पूरे होने के बाद जो प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मैं आपको डाउट क्लास में आपको करवा दूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।